स्पेशली रिलेशनशिप्स में आजकल लोग दिखाते कुछ है, होते कुछ और है। तो टैरो आपको क्लियर गाइड कर देगा कि आपको जाना कहाँ है, कौन पर्सन कैसा है। अगर कहीं पे भी स्टक हो, आप ये तक पता कर सकते हो टैरो से कि कल का दिन आपका कैसा जाएगा, अगला हफ्ता कैसा जाएगा, अगला महीना कैसा जाएगा और पूरा साल कैसा जाएगा। जिनको भी इस चीज के बारे में नहीं पता तो वो भी इसको समझ लें कि टैरो होता क्या है। टैरो सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं देता, टैरो गाइडेंस भी देता है। और टैरो आज के टाइम पे बहुत प्रचलित हो गया। न्यूमरोलॉजी में आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए और आपका नेम चाहिए, दैट्स इट। उसके बेस पे हम आपकी लाइफ की हर एक चीज़ बता सकते हैं, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका वेल्थ, आपका रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग। आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ में आपके बारे में पूरी लाइफ की कुंडली लिखी हुई है। महाकुंभ आइए, महाकुंभ में आपको सब कुछ मिलेगा। ज्ञान फ्री मिलेगा, आस्था फ्री में मिलेगी, साधु संतों का दर्शन यहाँ मुफ्त मिलेगा और वो चीज़ भी मिलेगा जिसके लिए आप हजारों या लाखों पे करते हैं। क्यों कह रहा हूँ इस बात को, समझाता हूँ। हमारे साथ कोई एक ऐसी लेडी जुड़ी है जो मुझे मिली और उनसे हम बात करके बड़े इम्प्रेस हुए। उन्होंने अपने बारे में जो बताया कि मुझे इनको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के प्रोफेशनल है। आप सही इंट्रो दे रहा हूँ आपको, आप प्रोफेशनल। नमस्ते, मेरा नाम आशिमा जायसवाल है और यस मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ एंड टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट हूँ। एंड देखो एक मिनट एक बात क्लियर करते चलते हैं। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट। आपने कौन से कार्ड का जिक्र किया था अभी? टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स के बारे में क्या होता है थोड़ा पहले उसको समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके टैरो कार्ड होता क्या है पहले ये बताओ। टैरो कार्ड्स बेसिकली ये बाहर की आई हुई है विधा है, एक साइंस हम बोल सकते हैं। एंड इसमें डिफरेंट डेक्स होते हैं। मेन इसका जो डेक होता है वो राइडर वेट का होता है एंड इसको कॉलमन स्मिथ जी ने लॉन्च किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1600s में। एंड उस हर एक कार्ड के एक अलग अलग मीनिंग होते हैं। 78 कार्ड्स होते हैं उसमें एंड हर एक कार्ड का अलग मीनिंग होता है। जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो जो भी उसकी करंट एनर्जीज चल रही है उस एनर्जीज के बेस पे कार्ड्स आते हैं और उस कार्ड की मीनिंग प्लस हमारी जो इंट्यूशन होती है, जो हम साधना, जो हम अपने स्पिरिचुअल वर्क, इनर वर्क से हम जो अपनी इंट्यूशन हाई कार्ड की बात करते हैं, वो कार्ड ताश का पत्ता इट्स नॉट अ ताश का कार्ड, बेसिकली इट्स अ समथिंग लाइक दैट। बट वो हम ताश से अगर को रिलेट करें तो वो बहुत गलत होगा बिकॉज इट्स अ साइंस ऑफ कोर्स। एंड कुछ वैसे ही होता है ना। हाँ, कुछ वैसे ही होता है। बट द थिंग इज दैट हर एक कार्ड का एक अलग अलग मीनिंग होता है और अलग अलग मीनिंग के बेस पे हम जो भी क्लाइंट आता है रीडिंग के लिए उसे हम बताते हैं, उसे प्रेडिक्ट करते हैं एंड 99% चीज़ें करेक्ट होती है। अच्छा, उस कार्ड से आप 99% एक्यूरेट जाते हो। तो अभी इस टाइप के जो आपके पास आते हैं लोग, उनकी संख्या कितनी होगी? हर दिन मतलब आप समझ लीजिए 15 से 20 लोग मेरे पास आते हैं महीने में। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं टैरो के। कोई स्टूडेंट्स हो गए, उन्हें एग्जामिनेशन कौन सा देना है, क्या डिसाइड करना है, उनको किस फील्ड में जाना है, कोई डिसीजन, अगर कोई बिजनेस पर्सन है उससे डिसीजन इज यहाँ पे इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ये टैरो में बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। एंड उसमें हम गाइडेंस ले सकते हैं कि अगर हमें वहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना है तो हम उसके अलावा क्या करें। इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है टैरो में। अगर मैम देखो, जो व्यूअर्स है ना, अभी हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें बहुत प्रचलित नहीं है, कॉमन नहीं है, क्योंकि आपने पहले बता दिया कि ये बाहर की विधा है। तो एक चीज़, आप इन्वेस्टमेंट की बात करो, इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया वो भी समझाओ आप पहले। मेरे पास बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं, आर्किटेक्ट्स आते हैं और जॉब वाले पीपल आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, हाउसवाइफ्स आती हैं, कोई हर टाइप के लोग आते हैं एंड हर टाइप के लोगों के अकॉर्डिंग में आई यूज्ड टू प्रिडिक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि बिजनेस पर्सन आया, अब आपका उसको कहीं इन्वेस्ट करना है या उसका कोई प्रोजेक्ट है, उसे वो लेना है या नहीं लेना है, उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। अगर इंसान को पहले ही पता चल जाए कि उसका ये प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद रहेगा तो वो क्यों गलत जगह पे इन्वेस्ट करेगा, गलत जगह पे अपना टाइम वेस्ट करेगा। वो पहले से गाइडेंस लेके उसे। आप उस वाली इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हो कि कोई बिजनेस में कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो ये आपके पास आके वो टैरो कार्ड के थ्रू पता कर सकता है, जान सकता है कि उसका जो ये इन्वेस्टमेंट है फ्रूटफुल होगा या नहीं, रिजल्ट इसका आएगा या नहीं, उसकी बात हो रही है। चलो वो इन्वेस्टमेंट की बात है इसलिए मैंने सवाल कर दिया। नॉट ओनली जस्ट बिजनेसमैन, हर जगह चाहे आपसे कोई नया व्यक्ति मिलता है, वो आपके लिए क्या इंटेंशन रखता है, आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है। हाँ, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। टैरो से आप देख सकते हो कि हमारे लिए पर्सन सही है या नहीं है।
स्पेशली रिलेशनशिप्स में आजकल लोग दिखाते कुछ है होते कुछ और हैं, तो टैरो आपको क्लियर गाइड कर देगा कि आपको जाना कहाँ है, कौन पर्सन कैसा है। और कहीं पे भी आप हो लाइफ में, अगर कहीं पे भी स्टक हो, आप ये तक पता कर सकते हो टैरो से कि कल का दिन आपका कैसा जाएगा, अगला हफ्ता कैसा जाएगा, अगला महीना कैसा जाएगा और पूरा साल कैसा जाएगा। ये टैरो के थ्रू पता चल जाए ज़रूर, और 98% चीज़ें सही होती हैं। अच्छा, कितना एक्यूरेट है ये? बट आई वुड से बट कर्मास भी होते हैं, प्रेयर्स भी होती हैं, आपकी प्रेडिक्शन है ये सत्य नहीं बोलूँगी कि ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मा नहीं हूँ मैं या भगवान जी नहीं हूँ मैं सिर्फ एक चैनल हूँ। एक नहीं, उसके बाद आप कुछ रेडीमेड देखती होंगी ना कि आपको ये पूजा करनी है या ये तंत्र करना है, इस तरीके से करना है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमारे में पूजा वगैरह नहीं होती, हम क्रिस्टल्स पे वर्क करते हैं। क्रिस्टल्स हम सजेस्ट कर देते हैं, नॉर्मल रेमेडीज, नॉर्मल। आपने कर्मा की बात की, फिर किस टाइप का कर्मा, क्या करवाते हैं? कर्मा बेसिकली अगर आप सपोज करिए 6 महीने बाद कोई बच्चा आया मेरे पास रीडिंग लेने और उसका एग्ज़ाम है 6 मंथ्स बाद, उसका मेरे में रीडिंग आया कि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, तो अगर उसे अभी से पता चल गया है और वो हार्ड वर्क करेगा तो क्यों नहीं क्लियर होगा। तो यहाँ पे कर्मा उसका बदल गया, रीडिंग भले ही नो आई बट अगर वो हार्ड वर्क करेगा तो वहाँ पे कर्मा ऐड हो रहा है। मतलब आप इसके साथ साथ में उसको पाथ भी बताते हो, उसको रास्ता भी बताते हो कि आपको आगे क्या करना और क्या नहीं करना, डू एंड डू नॉट। टैरो सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं देता, टैरो गाइडेंस भी देता है। और टैरो आज के टाइम पे बहुत प्रचलित हो गया। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं, देखो, नहीं, मुझे पता है, आप तो इसमें एक्सपर्ट है। ये जो लोग देखते हैं ना, वो ऐसे बहुत सारे लोग देखने वाले हैं जिनको भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो वो भी इसको समझ लें कि टैरो होता क्या है। वो बहुत सारे लोग टैरो सुन के नहीं समझ पाएंगे कि क्या है। नॉर्मल लोगों को नहीं पता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये हर किसी तक पहुँचे ताकि लोगों को किसी और के पास भटकने की ज़रूरत ना पड़े। वो इस चीज़ को खुद सोच के अपने लाइफ में इम्प्लाई करें, खुद सीख के अपने लिए यूज़ करें और दूसरों की हेल्प करें इसके थ्रू। तो नॉट ओनली आपकी हेल्प होगी, आप इससे दूसरे को हेल्प कर सकते हो, आप एक एज अ साइड इनकम भी बना सकते हो इससे। तो ये आपको हर वे में हेल्प करेगा, लाइफ में, आपको फिनेंसेस में भी, आपको हेल्प एज अ सर्विस भी करेगा, आपका सोल पर्पस भी पूरा करेगा एंड स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे बढ़ पाओगे। सो दैट आपका ये जो नेक्स्ट बर्थ है ना, बर्थ बाय बर्थ जो चला जाता है, एक कार्मिक जो साइकिल चलती रहती है, वो आपकी ख़त्म हो। आप जितना स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, आप जितना इनर वर्क करेंगे, अपने कर्मास को ख़त्म करेंगे, उतनी जल्दी आपको एनलाइटमेंट मिलेगा और उतनी जल्दी आपको मोक्ष मिलेगा। टैरो तो होगी बाहर की विधा जिसके बारे में आपकी एक्सपर्टीज़ है, इसके अलावा आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी भी जानते हो, ये आपने कहाँ से सीखा? एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीज़ें मैं अगर बोलूँ तो मैंने अपनी मदर से सीखा है। मैं बचपन से मम्मा के साथ, जब मेरी मॉम जाती थी तो मेरी जब मदर जाती थी सीखने के लिए, शी इज़ ऑल्सो एस्ट्रोलॉजर एंड उनके साथ जाते जाते मैं तो पीछे बैठ के बस सुनती थी क्योंकि मैं उस टाइम छोटी थी और जब मेरी छुट्टियां होती थी तो मैं मम्मा के साथ जाती थी। एंड वो कब सुनते सुनते मेरे को एस्ट्रोलॉजी आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर मुझे लगा जब मैंने 12th कंप्लीट किया कि वाई नॉट इसको हम एज अ प्रोफेशन ले जाएं, सो दैट लोगों की हेल्प हो। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की तो पढ़ाई भी होती है ना, आपने वो पढ़ाई नहीं की है? नहीं, मैं बता रही हूँ ना, मैंने 12th के बाद फिर मैंने इसको प्रोफेशनली लेके जाने का सोचा। देन मैंने प्रोफेशनली सब जगह से कोर्सेज किए, जहाँ से मेरे को अच्छे मेंटोर्स मिले लाइफ में। मुझे एक चीज़ है, लाइफ में गुरु बहुत अच्छे मिले हैं और उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ हूँ। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं लोगों को कहूँगी कि आप इन सारी चीज़ों में आगे आइए, आप स्पिरिचुअलिटी में आइए। सिर्फ मैं ये नहीं कहती कि आपकी प्रेयर काम नहीं करेगी या आप रिलीजियस होगे तो वो काम नहीं करेगा, बट आपको स्पिरिचुअलिटी में इसलिए आना है क्योंकि वो आपको एक एनलाइटमेंट की ओर लेके जाएगा। भगवान आपको प्रोटेक्ट करेंगे, जब तक आप पूजा कर रहे हैं आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। आपकी आगे की जनरेशन करेगी नहीं करेगी ये आपको आइडिया नहीं है, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा उन्हें। इससे अच्छा अगर आप खुद से अभी स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, अपना इनर वर्क करते हैं, अपनी आगे की जनरेशन्स का जितना ट्रॉमा है और अपने पास्ट की बैगेजेस जो हम लाए हैं चाइल्डहुड से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, उनसे जो भी हमने ट्रॉमा लेके आए हैं उसको हम रिलीज़ करें इन सारी चीज़ों के थ्रू और आगे हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक नया वे खोलें ताकि उनकी लाइफ में। अच्छा, शॉर्ट में मुझे बता दो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में और न्यूमरोलॉजी के बारे में, ये फंक्शन कैसे करता है, कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करवाते हो लोगों को? सो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स के बेस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं। उसमें प्लैनेट्स आते हैं, नक्षत्रास आते हैं, डिफरेंट योग्स होते हैं। और जो हमारी न्यूमरोलॉजी है वो आपके डेट ऑफ बर्थ पे होती है, पूरा नंबर्स का खेल है उसमें। आपके खुद की डेट ऑफ बर्थ में आपके बारे में पूरी लाइफ की कुंडली लिखी हुई है। सपोज किसी के पास बर्थ टाइम नहीं होता, जैसे कि हमें एस्ट्रोलॉजी में बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ें चाहिए।
बट हमारी न्यूमरोलॉजी में आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए और आपका नेम चाहिए, दैट्स इट। उसके बेस पे हम आपकी लाइफ की हर एक चीज़ बता सकते हैं, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका वेल्थ, आपका रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग। आपसे और डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है आपके साथ में, आपको मैं अप्रोच भी करूंगा आगे और इस बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आप मुझे अभी रैंडम मिली और इस बारे में बात हो गई, इतनी जानकारी आप तक पहुंचा दी। क्योंकि ये देखो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप महाकुंभ आएंगे ना तो ऐसी पर्सनालिटी आपको मिल जाएंगी बहुत आसानी से। यहाँ पर आपको ज्ञान संगम के साथ में ज्ञान की गंगा भी मिल जाएगी, वो भी फ्री, मुफ्त। आप उसके लिए आपको महाकुंभ आना पड़ेगा। फिलहाल बने रहिए मेरे साथ में, अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।